हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 फरवरी 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। गूगल ओपन एआई के चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट तकनीक लॉन्च करेगा? आपके पास ऑप्शन है बार्ट BARD, ऑप्शन बी है केयर, ऑप्शन सी है कार्ड, ऑप्शन डी है हेलो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बार्ट। गूगल ओपन एआई के चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट तकनीक लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बार्ट। और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है चैट जीपीटी को किसने डेवलप किया है, तो कौन सी कंपनी है? ओपन एआई ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप किया है बार्ट, इसमें कौन सा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल यूज हुआ है? तो उसका नाम है लैम्डा, जो कि गूगल का ही है। और लैम्डा का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु ने। किस राज्य ने पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना शुरू की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु ने। और इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी संस्थानों में नामांकित छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और यह महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डिजिटल भुगतान उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। डिजिटल भुगतान उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो ये डिजिटल भुगतान उत्सव है कब से कब तक मनाया जाएगा? 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक। और इसका फोकस क्या है? प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री स्पेशली इन द सिटी ऑफ लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है क्या है? सबसे पहले डिजिटल भुगतान उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा। कब से कब तक मनाया जाएगा? 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक। इसका फोकस क्या है? इस कैंपेनिंग का फोकस क्या है? प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री स्पेशली इन द सिटीज़ ऑफ लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च की? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस संस्था ने QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। और इसके पहले फेज में कितने शहरों में ये मशीन लगी है? तो 12 शहरों में। नेक्स्ट आते हैं, किस टेक कंपनी ने प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए टू वे मैसेजिंग के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है इंटेल, ऑप्शन बी है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है वोडाफोन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वालकॉम टेक्नोलॉजी। किस टेक कंपनी ने प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए टू वे मैसेजिंग के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने। और जो क्वालकॉम टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया था? तो एक इवेंट होता है जिसका नाम है CES क्या है? एक टेक इवेंट है। और 2023 में जो हुआ है वहाँ पे जो कंपनी है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने, उन्होंने अनाउंस किया है किसके लिए? टू वे मैसेजिंग के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या है? स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। आपको नाम भी याद रखना है, नाम क्या है? स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये जो इसमें क्या यूज़ होगा? तो ये सपोर्ट करेगा, जो स्नैपड्रैगन सैटेलाइट है यह सपोर्ट करेगा 5G नॉन टेरेस्ट्रियल
टेरेस्ट्रियल नेटवर्क जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NTR, यूपीएससी पूछ सकती है। जो ये स्नैपड्रैगन सैटेलाइट है यह यूज करेगा 5G नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, शॉर्ट में NTR बोलते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में होता है। इसका यूज होता है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट आते हैं, किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है स्काई एयर, ऑप्शन बी है अग्निकुल, ऑप्शन सी है स्काई रूट, ऑप्शन डी है ओपन AI। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्काई एयर। किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्काई एयर। और इस सिस्टम का नाम क्या है? स्काई UTM। नेक्स्ट आते हैं, विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे 2023 का थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है पल्सेस फॉर हेल्थ, ऑप्शन बी है पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ऑप्शन सी है पल्सेस एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व दलहन दिवस 2023 का थीम क्या है? पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। नेक्स्ट आते हैं, सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च ने ऑन चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता क्या है। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है थ्रू एयर या ग्लास इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जैसे स्पार्क हुआ, लाइटनिंग हुआ, ये क्या होता है? एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के। और जब क्या होता है, इससे क्या होता है, जब हेवी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च ने IISc बेंगलुरु के साथ क्या किया है? एक साझेदारी की घोषणा की है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IISc। सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च ने ऑन चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IISc के साथ। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार एशिया विश्व की आधी बिजली का उपयोग किस वर्ष तक करेगा? आपके पास ऑप्शन है 2035 तक, ऑप्शन बी है 2023 तक, ऑप्शन सी है 2045 तक, ऑप्शन डी है 2025 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2025 तक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार एशिया विश्व की आधी बिजली का उपयोग किस वर्ष तक करेगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2025 तक। नेक्स्ट आते हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में कौन से स्थान पर रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है 5वें स्थान पे, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5वें स्थान पे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो 5वें स्थान पे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, एरो इंडिया 2023 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन बी है मेक रनवे स्मूथर, ऑप्शन सी है टेक्नोलॉजी एंड रनवे, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एडिशन कौन सा था आजकल एग्जाम में पूछ सकता है। तो एरो इंडिया 2023 हुआ है, ये कौन सा एडिशन था? तो 14वें नंबर का एडिशन था। और थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार पाया है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार पाया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, कौन से देश लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं? तो अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ये मिलके क्या बनाते हैं? लिथियम ट्रायंगल। और विश्व में लिथियम का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है लिथियम का? तो पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइड से मैंने लिया है। दूसरे नंबर पे है चिली और तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे पे है अर्जेंटीना। नेक्स्ट आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है सुधीर चौधरी, ऑप्शन बी है एपी के प्रसाद, ऑप्शन सी है रमेश बसु, ऑप्शन डी है श्याम बसु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एबी के प्रसाद। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2023 में किन्हें मिला है? एबी के प्रसाद को, और 28 फरवरी को इन्हें दिया जाएगा। और ये अवार्ड देता कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, इसे देता कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अच्छा, न्यूज़ में क्यों हुआ है? तो अभी जो यूनियन बजट आया हुआ है 2023-24, इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 2000 करोड़ रुपये अलॉट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किए गए? आपके पास ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। और इसमें टॉप किसने किया? तो टॉप किया जम्मू और कश्मीर ने 26 गोल्ड के साथ, और दूसरे स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं, निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? आपके पास ऑप्शन है जाक्सा, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है CNES, ऑप्शन डी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसे ठीक से देख सकते हैं, काफ़ी डीप में जाके समझाया हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नासा। निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नासा। नेक्स्ट आते हैं, मध्यम घनत्व वाली अनाकार बर्फ मीडियम डेंसिटी एमोर्फस आइस जो समाचारों में देखी गई थी, किस सामग्री से भरे एक कंटेनर में बनाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टेनलेस स्टील। मध्यम घनत्व वाली अनाकार बर्फ मीडियम डेंसिटी एमोर्फस आइस जो समाचारों में देखी गई थी, किस सामग्री से भरे एक कंटेनर में बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टेनलेस स्टील। अच्छा, जो एमोर्फस आइस बना हुआ है, इसमें ऐसा क्या है कि न्यूज़ में है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये आइस की तरह ना होके किसके सिमिलर है? वाटर की तरह है। वाटर की तरह इस एमोर्फस आइस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में इंडिया एनर्जी वीक किस महीने के दौरान मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है मार्च, ऑप्शन बी है जून, ऑप्शन सी है दिसंबर, ऑप्शन डी है फरवरी। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फरवरी। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो इंडिया एनर्जी वीक 2023 मना है, कहाँ पे मना है और कब से कब तक मना है, कब से कब तक मना, कब से कब तक मना है, ये दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 ने अगले 5 वर्षों में किस इकाई के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, पैक्स बोलते हैं शॉर्ट में, ऑप्शन बी है राज्य सहकारी बैंकों, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। केंद्रीय बजट 2023-24 में अगले 5 वर्षों में किस इकाई के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, पैक्स बोलते हैं शॉर्ट में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, हाल ही में किस देश में मूक मेढक वॉइसलेस फ्रॉग की खोज की गई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, अफ्रीकन कंट्री है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तंजानिया। हाल ही में किस देश में वॉइसलेस फ्रॉग की खोज की गई, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तंजानिया में। और तंजानिया में कहाँ, तो उकागुरु माउंटेन में, उकागुरु माउंटेन में। तो आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि उकागुरु माउंटेन कौन से देश में है, तंजानिया में है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि PDF तो मिलेगा ही, इसके अलावा आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।